बाबा जी 15 वर्ष हो गए अतिथि शिक्षकों को, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों को नियमित किया। बात किसी सरकार के खिलाफ या पक्ष में हम नहीं बोलते। जगह तो वही है बागेश्वर धाम सरकार, पूरी दुनिया में मशहूर, लेकिन फरियाद कुछ अलग है। फरियादी भी अलग है, समस्या भी अलग है। या किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं कि बाबा डंके की चोट पर कह दें कि तुम्हारा समाधान हो जाएगा। समस्या 70,000 अतिथि शिक्षकों की थी। लगता है बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने इस तरह का सवाल पहली बार आया, तभी तो उनके जवाब में कॉन्फिडेंस नहीं था। भरोसा जरूर दिया, लेकिन कहा फिर बुलाएंगे, आपके साथ हैं, आपकी बात रखेंगे। जी हाँ, कहते हैं जब दुनिया में सब तरफ से आंसू मीट टूट जाती है तो केवल ईश्वर का सहारा बचता है। हर जगह, हर मौजूदा सिस्टम में हर जगह अपनी बात रखने के बाद जब अतिथि शिक्षकों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, 15 साल की नौकरी के बाद जिस तरीके से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, इसके बाद 4-5 जिलों के बुंदेलखंड के कल तकरीबन 5 जिलों के अतिथि शिक्षकों को सूझा क्यों न बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे। वहां क्या हुआ आपको बताऊंगा। मैं हूं भुवनेश। दिलपेटा लगातार अतिथि शिक्षकों की बात को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत दमदारी के साथ उठा रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी कहें कि तत्काल दिलपेटा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हुआ यूं कि 5 जिले के अतिथि शिक्षक पहुंचते हैं बागेश्वर धाम। मुखातिब होते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। नुमाइंदे के तौर पर एक अतिथि शिक्षक जब जाते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पूरी व्यथा कथा बताते हैं, फिर क्या होता है ये पूरा संवाद जस का तस सुनिए। बाबा जी 15 वर्ष हो गए अतिथि शिक्षकों को, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों को नियमित किया। बात किसी सरकार के खिलाफ या पक्ष में हम नहीं बोलते। हम तो अपनी सरकार से प्रार्थना कर सकते। बिल्कुल साहब, आशीर्वाद तो 5 जिला की अतिथि माता बहनें खड़ी, आप आशीर्वाद दोगे। आप साथ जितने अतिथि हैं दोनों हाथ उठा लो। सभी माताओं को, बहनों को, सभी अतिथियों को खूब आशीर्वाद, नियमित हो जा, भगवान ऐसी कृपा कर दी। बाबा जी मध्य प्रदेश के मुखिया आपके चरणों में हम किसी भी सरकार से ना कोई मांग करते हैं, ना कोई अपेक्षा करते हैं। हम अपनी सरकार से मांग करते हैं, अपने सरकार से अपेक्षा रखते हैं। उनका नाम बागेश्वर बालाजी सरकार है और इनकी सरकार कभी चाहती है। हम प्रार्थना करेंगे अपने बालाजी से और आपके साथ हैं, क्योंकि तो जहाँ भाव है हम उनके साथ हैं, आपके साथ हम हैं। और जितनी भी हमारी सामर्थ्यता होगी उतनी बात हम पहुँचाएंगे बालाजी के साथ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूं तो कहते हैं कि हमने किसी सरकार से कुछ मांगते हैं, न सरकार से कोई डिमांड करते हैं, हमारी तो बालाजी सरकार है, उनके सामने तुम्हारी अर्जी लगाएंगे। तो पहली बार होगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए कि अर्जी लगेगी तो किसी एक व्यक्ति की निजी जीवन की समस्या के लिए नहीं, वो लगेगी तो 70,000 परिवारों के लिए, उनकी आस के लिए, उनकी उम्मीद के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए लगेगी। अब यहाँ बहुत बड़ा धर्म संकट भी है। यूं तो माइक पर उन्होंने कह दिया पॉलिटिकली करेक्ट रहते हुए कि हम बात नहीं करते। हकीकत दुनिया जानती है किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, बागेश्वर धाम सरकार की लोकप्रियता के आगे वो किस तरह से नतमस्तक है। हमारे सूत्र तो यहां तक भी कहते हैं कि लाडली बहन योजना कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सुझाव ही है। सूत्र है, कंफर्म नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में बात जरूर है। अब ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार ने भरोसा दिलाया अतिथि शिक्षकों को। डूबते को तिनके का सहारा होता है। अतिथि शिक्षकों की आस एक बार फिर से जगी है कि एक बार भी कोई अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह दें, बालाजी सरकार का चमत्कार हो जाए, तो जिन्होंने अपने 15 साल जिंदगी के सरकार को, सरकारी नौकरी को बेहद कम दामों में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दे दिए हैं,
वो अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे नौकरी करने, कौन उन्हें नौकरी देगा। वो फिर से कहीं उन्हें नियमित करके सरकार उनका उपयोग कर ले, कम से कम सरकार उन्हें इस तरीके से नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग के साथ बेदखल न करे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सवाल वही है कि उस सरकार में नहीं तो क्या इस सरकार में अतिथि शिक्षकों की सुनवाई हो पाएगी। इस मुद्दे पर लगातार बने हुए हैं आप दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें।